दोस्तों, शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी भाषा में ऑस्ट्रिच कहा जाता है। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से एक है और यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े पक्षी हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग अफ्रीका के वुडलैंड्स और सवाना क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों, शुतुरमुर्ग की कई शारीरिक विशेषताएं हैं जो इसे दूसरे पक्षियों से अलग बनाती हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग के गले में अन्य थलचर पक्षियों की तरह भोजन संचय की थैली और पित्ताशय नहीं होता है। दोस्तों, यह एक ऐसा पक्षी है जिसे पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह अपने द्वारा खाए गए पौधों से पानी प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि जब भी इन्हें कोई पानी का स्रोत मिलता है तो यह थोड़ा बहुत पानी पी भी लेते हैं। भोजन को पचाने के लिए शुतुरमुर्ग कंकड़ और रेत खाते हैं और ये अपने पेट में 1 से 2 किलो तक कंकड़ भरकर चलते हैं, जो इनके लिए दांतों का विकल्प होता है, क्योंकि दोस्तों इसके दांत नहीं होते हैं। ये भोजन को साबुत निगल जाते हैं। ऐसे में कंकड़ और रेत भोजन को बेहतर ढंग से तोड़ने और पीसने में मदद करते हैं और यह पक्षी होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकते हैं। ऐसा इसके शरीर के ज़्यादा वजन की वजह से होता है और इसके पंख भी बहुत छोटे होते हैं। इसके पंखों का फैलाव लगभग 2.2 मीटर होता है। यह अपने पंखों का इस्तेमाल दौड़ते समय संतुलन बनाने में करता है। इसके अलावा यह मादा शुतुरमुर्ग को रिझाने के लिए किए जाने वाले नृत्य और चूज़ों को धूप से बचाने के लिए भी अपने पंखों का इस्तेमाल करता है। शुतुरमुर्ग के 3 पेट, 8 हृदय और असामान्य रूप से लंबी आंत होती है। इसी वजह से शुतुरमुर्ग द्वारा खाए गए भोजन को पचाने में कम से कम 38 घंटे का समय लगता है तथा अन्य पक्षियों के विपरीत शुतुरमुर्ग का मल मूत्र त्याग करने का मार्ग भी अलग अलग होता है। दोस्तों, ज़्यादातर पक्षियों के प्रत्येक पैर पर 3 से 4 उंगलियां होती हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग इस मायने में विशिष्ट होते हैं। इनके पैरों में केवल 2 उंगलियां होती हैं। इनके पैर की अंदर वाली उंगली में नाखून होते हैं जो खुर के समान मजबूत होते हैं और बाहरी उंगली में नाखून नहीं होते हैं। शुतुरमुर्ग अपने पैरों का इस्तेमाल अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए हथियार के तौर पर भी करते हैं। शुतुरमुर्ग के पैर का एक जोरदार वार शेर को भी आसानी से मार गिरा सकता है। कम उंगलियों का होना शुतुरमुर्ग को तेज दौड़ने में मदद करता है। यह दुनिया का सबसे तेज थलचर पक्षी है जो सामान्यतः 48 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और ज़रूरत पड़ने पर यह 65 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 55 किलो से लेकर 170 किलो तक हो जाता है। वयस्क नर शुतुरमुर्ग के पंख प्राय काले होते हैं और मुख्य पंख तथा पूंछ सफ़ेद रंग की होती है। हालांकि एक उपजाति की पूंछ बादामी रंग की भी होती है। इनके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं, जिन्हें लोग बहुत सी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। मादा तथा अवयस्क सिलेटी भूरे या फिर सफ़ेद रंग के होते हैं। नर और मादा का सर करीब करीब गंजा होता है। मादा शुतुरमुर्ग की गर्दन और जंघा की त्वचा गुलाबी सिलेटी रंग की होती है, जबकि नर की उपजाति के अनुसार नीली सिलेटी या फिर गुलाबी रंग की हो सकती है। उपजाति के अनुसार इनकी त्वचा का रंग भी अलग अलग होता है। इनकी टांगों में बाल अथवा पर नहीं होते हैं। घुटने से नीचे इनकी त्वचा में शल्कनुमा धारियाँ होती हैं। नर में लाल तथा मादा में काली। शुतुरमुर्ग के पाँव में केवल 2 ही उंगलियां होती हैं। केवल अंदर वाली उंगली में नाखून होता है जो कि खुर के समान प्रतीत होता है। बाहर वाली उंगली बिना नाखून की होती है। सभी उड़ने वाले पक्षियों के परों में छोटे हुक होते हैं जो उड़ते समय सारे परों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग के परों में इनका अभाव होता है और इसके पर मुलायम तथा रोएदार होते हैं और मौसम रोधक का काम करते हैं। इसकी चोंच चपटी और चौड़ी तथा सिरे पर गोल होती है।
शुतुरमुर्ग की लंबी गर्दन और लंबी टांगों की वजह से इसकी लंबाई लगभग 1.6 मीटर से लेकर 2.9 मीटर तक हो जाती है और इनका गला भी बहुत लंबा होता है। शुतुरमुर्ग के देखने और सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। शुतुरमुर्ग की आंखें सबसे बड़ी होती हैं। इसकी प्रत्येक आंख का आकार 5 सेंटीमीटर के करीब होता है तथा इसकी आंखें इसके दिमाग की तुलना में भी काफ़ी बड़ी होती हैं। इसके दिमाग का वज़न लगभग 42 ग्राम होता है, जबकि इसकी आंख का वज़न लगभग 65 ग्राम होता है। इनकी मदद से यह शिकारियों को बहुत दूर से आसानी से देख लेता है। शुतुरमुर्ग के आहार में मुख्य रूप से छोटे पेड़ पौधे, बीज, फल, फूल शामिल हैं, लेकिन ये कभी कभी सांप, छिपकली, कीड़ों और यहाँ तक कि कृंतकों को भी अपना आहार बना लेते हैं। ये ना तो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और ना ही पूरी तरह से मांसाहारी हैं। यह खानाबदोश गुटों में ज़्यादा रहते हैं, जिसकी संख्या 5 से 50 तक हो सकती है। संकट की अवस्था में या तो यह ज़मीन से सटकर अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर भाग खड़े होते हैं। फंस जाने पर यह अपने पैरों से घातक लात मारते हैं। संसर्ग के तरीके भौगोलिक इलाकों के मुताबिक भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय नर के हरम में 2 से 7 मादाएं होती हैं, जिनके लिए यह झगड़ा भी करते हैं। आमतौर पर यह लड़ाइयाँ कुछ ही मिनट की होती हैं, लेकिन सर की मार की वजह से इनमें विपक्षी की मौत भी हो सकती है। शुतुरमुर्ग केवल पक्षी के रूप में ही नहीं बल्कि मानवता के रूप में भी कार्यरत है। इसकी कन्या को इंसान की कन्या से बदला भी जा सकता है। इनकी ज्ञानेंद्रियों के ज़्यादा विकसित होने की वजह से यह प्रति घंटे क्रियाशील तथा चौकन्ने रहते हैं। इनका शरीर बहुत ही तंदुरुस्त होता है। इन्हें बीमारियों का खतरा नहीं रहता है। शुतुरमुर्ग को संपत्ति या जनक्षमता का प्रतीक भी माना जाता है। शुतुरमुर्ग इंसानों से प्यार करने के काबिल पक्षी हैं। नर शुतुरमुर्ग को रोस्टर कहा जाता है और मादा शुतुरमुर्ग को हैन कहा जाता है। शुतुरमुर्गों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है। एक फ्लॉक में 10 से लेकर 100 सदस्य तक हो सकते हैं। सामान्यतः ये 10 के समूह में ही ज़्यादा रहते हैं और खाने की खोज जेबरा जैसे जानवरों के साथ मिलकर करते हैं। शुतुरमुर्ग जेबरा और खरगोश से बहुत दोस्ती करता है। शुतुरमुर्ग और जेबरा एक दूसरे को शिकारी जानवरों से भी बचाते हैं और एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। शुतुरमुर्ग की अच्छी नज़र और जेबरा के अच्छे कान इन्हें आसानी से किसी भी खतरे से बचा लेते हैं तथा सर्दी के मौसम में शुतुरमुर्ग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। शुतुरमुर्गों के समूह में एक अल्फा नर शुतुरमुर्ग होता है जो वंशवृद्धि के लिए समूह की अल्फा मादा शुतुरमुर्ग के साथ संभोग करता है। कभी कभी नर अल्फा समूह की अन्य मादाओं के साथ भी संभोग कर लेता है। शुतुरमुर्ग जीवन भर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। यह प्रजाति अपने जीवन काल में बार बार प्रजनन करने में सक्षम है, बिल्कुल मनुष्यों की तरह। इनका प्रजनन काल मार्च या अप्रैल में शुरू होकर सितंबर की शुरुआत में खत्म हो जाता है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रजनन विधि अलग अलग होती है। नर अपने पंखों का प्रदर्शन करता है और ताल में तब तक बारी बारी से पहले एक फिर दूसरा पंख फड़फड़ाता है जब तक वह किसी मादा को रिझा नहीं लेता है। फिर वह जोड़ा संसर्ग क्षेत्र में चला जाता है और नर किसी भी आगंतुक को वहां से खदेड़ देता है। वह चरना शुरू कर देते हैं जब तक उनमें तालमेल नहीं बन जाता और फिर चरने की क्रिया गौण हो जाती है और रिझाना मानो एक रस्म के रूप ले लेता है। नर फिर से बारी बारी से पहले एक फिर दूसरा पंख फड़फड़ाता है और अपनी चोंच जमीन पर मारता है। फिर वह जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाता है ताकि जमीन में घोंसले के लिए जगह साफ कर सके। फिर जब मादा अपने पंख नीचे करके उसका चक्कर काटती है तो वह अपना सर पेचदार सलीके से घुमाता है। फिर मादा जमीन पर बैठ जाती है। संभोग के लिए तैयार होने पर नर शुतुरमुर्ग के चोंच और पैर का रंग लाल हो जाता है, वहीं मादा शुतुरमुर्ग के पंखों का रंग चांदी के रंग का हो जाता है।
मादा शुतुरमुर्ग साल भर में 40 से लेकर 100 अंडे तक दे सकती है। साल भर में ये औसतन 60 अंडे देती हैं। सभी मादा शुतुरमुर्ग एक सामूहिक घोंसले में अंडे देती हैं, जिसे डंप नेस्ट कहा जाता है। डंप नेस्ट 25 से 65 सेंटीमीटर गहरा और 3.2 मीटर चौड़ा होता है, जिसे नर शुतुरमुर्ग जमीन की मिट्टी खोदकर बनाता है। यह घोंसला एक बार में लगभग 70 अंडों का वजन संभाल सकता है। आकार में शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है। इसका व्यास 6 इंच और भार 3 पौंड होता है। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इसके शरीर के आकार की तुलना में इसका अंडा दुनिया का सबसे छोटा अंडा भी होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे की शैल की मोटाई 2 मिलीमीटर होती है, जो किसी भी अंडे का सबसे मजबूत शैल होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा 115 किलोग्राम भार सहन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई मनुष्य इसके ऊपर खड़ा हो जाए तो यह टूटता नहीं है। शुतुरमुर्ग के अंडे में 2000 कैलोरी होती है, जो एक वयस्क महिला की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता के बराबर होती है। शुतुरमुर्ग का एक अंडा 24 मुर्गी के अंडे के बराबर होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे को सॉफ्ट बॉयल करने में 1 घंटा और हार्ड बॉयल करने में 2 घंटे का समय लग जाता है। मादा शुतुरमुर्ग एक बार में औसतन 6 से 12 अंडे देती है। इनके अंडे क्रीम रंग के चमकीले होते हैं, मोटे खोल वाले होते हैं और इनमें गोल्फ की गेंद के समान छोटे छोटे गड्ढे भी होते हैं। अंडों को सहने की जिम्मेदारी नर और मादा शुतुरमुर्ग दोनों निभाते हैं। नर रात के समय अंडों को सहते हैं और मादा दिन के समय अंडों को सहती है। इस विधि से घोंसले की रक्षा भी हो जाती है, क्योंकि मादा का रंग दिन के समय रेत के रंग से मेल खा जाता है, जबकि रात के समय नर को काले रंग की वजह से देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। इनके अंडे से चूजे निकलने में लगभग 45 दिन का समय लगता है। आमतौर पर नर चूजों की रक्षा करता है और इनको भोजन खाना सिखाता है। हालांकि बच्चों को बड़ा करने में नर और मादा एक दूसरे की आपस में मदद भी करते हैं। शुतुरमुर्ग के बच्चे 2 वर्ष की उम्र में यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। मादा की तुलना में नर शुतुरमुर्ग 6 माह देर से यौन परिपक्वता प्राप्त करते हैं। जंगल में शुतुरमुर्ग औसतन लगभग 50 साल तक जीवित रह सकते हैं, जबकि यह चिड़ियाघर या देखरेख में 72 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। दुनिया भर के 50 से ज़्यादा देशों में शुतुरमुर्ग का पालन व्यवसाय के रूप में प्रचलित है। शुतुरमुर्ग पालन मुख्य रूप से मांस, अंडे, चमड़ी और पंखों के लिए किया जाता है। शुतुरमुर्ग की चमड़ी बेस्ट क्वालिटी लेदर बनाती है और इनके पंखों का इस्तेमाल फैशन और डेकोर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। एक शुतुरमुर्ग की चर्बी से लगभग 6.2 लीटर तेल निकलता है, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 सहित 9 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो बालों, त्वचा, हृदय और नाखूनों के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। और शुतुरमुर्ग के मांस को कई देशों में खाया भी जाता है। इसके अलावा जिस तरह से लोग घोड़ों की सवारी करते हैं, उसी तरह से लोग शुतुरमुर्ग की भी सवारी करते हैं। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे पुराने पक्षियों में से एक है। यह कम से कम 120 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है। 1700 के दशक में शुतुरमुर्ग का उपयोग दक्षिण अफ्रीका में हल्की गाड़ियां खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, इनसे जुड़ी कई सारी सांस्कृतिक प्रथा भी हैं। जब शुतुरमुर्ग जमीन पर लेटता है या परभक्षियों से छिपता है, तो यह अपने सर और गर्दन जमीन से सपाट कर लेता है और दूर से परभक्षियों को ऐसा प्रतीत होता है कि यह मिट्टी का एक ढेर है। शुतुरमुर्ग अपने सिर मिट्टी के नीचे नहीं दबाकर रखते हैं। ये सिर्फ किसी खतरे के मौके पर ही अपने सिर को नीचे झुका देते हैं। मिट्टी और इनके चेहरे का रंग सामान्य होने की वजह से हमें ऐसा नजर आता है। शुतुरमुर्ग तापमान का भीषण उतार चढ़ाव भी बर्दाश्त कर लेते हैं। इनके आवास के ज़्यादातर क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस तक बदलाव देखने को मिलते हैं। ज़मीन पर पड़ी हुई चमकीली चीज़ें
शुतुरमुर्ग को बहुत ही आकर्षित करती हैं। यह अपनी चोंच से इनके साथ अक्सर खेलते रहते हैं। जंगली शुतुरमुर्ग की संख्या पिछले 200 साल में बहुत ही कम हो गई है। तो दोस्तों, यह थी शुतुरमुर्ग के बारे में रोचक जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।